तो कोई भी हम संसार में गृहस्थ में रहते हुए कोई भी कर्म करे, उसमें कर्तापन के भाव, ये मैं कर रहा हूं, यदि उसमें कर्तापन का भाव है तो वो हमारे जीवन में बंधन का हेतु बन जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति में बाधक बन जाएगा वो। स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। माँ भगवती गंगा के इस सुरम्य तट पर ऋषिकेश की पावन नगरी में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत आज हमारे सामने किसी सज्जन ने एक प्रश्न निवेदन किया है कि महाराज श्री, गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति क्या संभव है और उसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए, किस विधि से रहना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए भाव रखा है किसी ने। देखिए, भगवत प्राप्ति के धर्मशास्त्रों में अनेक साधन बताए गए हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो वानप्रस्थ में हो, चाहे वो सन्यास में हो। भगवत प्राप्ति करना कठिन नहीं है। सबसे कठिन कार्य है अपने आप को सरल बनाना, अपने आप को सहज बनाना। भगवत प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि उत्तम आचरण वाला हो उसी को भगवान मिले। ये भी नहीं है कि ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसे भगवान मिले। ये भी आवश्यकता नहीं है कि उत्तम जाति में जन्म ले तो भगवान मिले। ये भी आवश्यकता नहीं है कि लंबी आयु लेने पर भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन जो बताया है, भक्ति प्रियो माधव। जीव के हृदय में यदि सच्ची भक्ति विद्यमान है, सच्ची निष्ठा से वो भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित है, तो उसे भगवत प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यदि आचरण उत्तम हो तो ही भगवान मिले। तो व्याधस्य किम आचरणम, जो व्याध था, भेलिया, जीवों को मारता था, उसका आचरण दृष्टि से देखे तो, लौकिक दृष्टि से देखे तो कोई उत्तम नहीं था। सजन कसाई का इत्यादि का हम प्रसंग सुनते हैं, वो मांस तोलते थे, तो उनका आचरण यदि लौकिक दृष्टि से देखे तो सर्वथा अनुचित है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका अंतःकरण, उनकी बुद्धि, चित्त, मन, ये सब भगवान से जुड़े हुए थे। कर्तापन के भाव से मुक्त रहते हुए वह लोग भगवान से जुड़े हुए थे, और जो भी वो कर्तव्य करते थे वो भगवत अर्पण बुद्धि से करते थे। इसलिए उनके लिए वो कर्म बंधन का नहीं, बंधन का हेतु नहीं बना और उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। लंबी उम्र से भगवान मिलते तो फिर ध्रुव जी को कैसे मिले? ध्रुव जी तो बहुत छोटे थे। ज्यादा विद्वान पढ़े लिखे होने से भगवान मिलते हैं, तो फिर गजेंद्र हाथी कौन से स्कूल में गया था, कौन सी उसने पढ़ाई की थी, कौन से उसने डिग्रियां हासिल की थी, कौन से उसने वेद पढ़े थे, और उत्तम जाति से तो विदुर जी की क्या जाति थी। ऐसे अनेकानेक उदाहरण है कि भगवत प्राप्ति के लिए कोई हमें विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भगवत प्राप्ति जिस दिन भक्त के हृदय में भगवान के प्रति अनन्य अनुराग हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए, उसे सहजता से भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसे हमारे धर्मशास्त्रों में असंख्य उदाहरण है। मीराबाई ने भी गृहस्थ में प्रवेश किया था। अनेक महापुरुष, प्रियव्रत जी महाराज का हम चरित्र सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, प्रहलाद जी का चरित्र सुनते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने घर में रह करके मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके और निश्चित रूप से उन्होंने भगवत प्राप्ति की है। अब इसमें एक प्रश्न ये लोग कहते हैं कि महाराज गृहस्थ में तो नाना प्रकार के जंजाल होते हैं, अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, और उन जिम्मेदारियों को, उन दायित्वों को निर्वहन करते हुए भगवान का भजन कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में महाराज निमि का और नव योगेश्वरों का बड़ा विलक्षण संवाद है। उसमें महाराज निमि को नव योगेश्वर कहते हैं कि जीव जब तक
कर्म करता है और उस कर्म में कर्तापन का भाव रखता है, तब तक वह उसके बंधन का हेतु है और बंधन में भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो कोई भी हम संसार में गृहस्थ में रहते हुए कोई भी कर्म करे, उसमें कर्तापन के भाव, ये मैं कर रहा हूं, यदि उसमें कर्तापन का भाव है तो वो हमारे जीवन में बंधन का हेतु बन जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति में बाधक बन जाएगा वो। लेकिन वही कर्म यदि हम भगवत अर्पण बुद्धि से करें, वहां पर बड़ा सुंदर श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। काया से, मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से, बुद्धि से, स्वभाव से हम जो कोई भी करें, कर्म करें, उसे भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दे। जैसे हम लोग संध्या वंदन करते हैं, गायत्री जप करते हैं, गणपति जप करते हैं, गुरु मंत्र जप करते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें बाकायदा अंत में यही कहते हैं, अनेना कृतेना पूजनेन कर्मणा श्री भगवत नारायण अर्पणम अस्तु। ये जो कर्म भी मैंने किया है, यह भगवान नारायण के श्री चरणों में अर्पण है। ठीक वैसे ही संसार में भी, व्यवहार जगत में होने वाले जितने भी कर्म है, यदि हम उनको भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते, अपन के भाव से मुक्त होते हुए नित्य निरंतर यदि हम उसका चिंतन करते हैं, तो हमें भगवत प्राप्ति सहजता से हो जाती है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सरलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। जिसका मन निर्मल है, अंतःकरण पवित्र है, उसे भगवत प्राप्ति सरलता से गृहस्थ में ही हो जाती है। सुग्रीव को भी हुई है, विभीषण जी को भी हुई है। एक से एक ऐसे विलक्षण इस धरती पर महापुरुष हुए हैं। ज्यादा अतीत में न जाकर के तत्काल में, कलिकाल में भी देखे तो भक्तों का जहाँ चरित्र सुनने को मिलता है, एक से एक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ में रह करके समुचित रूप से भगवत प्राप्ति की है, उस आनंद की अनुभूति प्राप्ति की है। तो हम लोग घर में रह करके अपने स्वभाव को सरल निर्मल कर लें, मन बुद्धि चित्त को निर्मल कर दें, और कोई भी कर्म है वो भगवत अर्पण बुद्धि से करें, तो निस्संदेह भगवत प्राप्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी को सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।